गुड मॉर्निंग बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.11 और 11 सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आएंगे अब आपकी 7 प्रॉपर्टीज़। 7 नहीं है, देखा जाए तो 8 प्रॉपर्टी है। ये P0 से स्टार्ट कर रखी है। 0 प्रॉपर्टी, 0 प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ये 7 टोटल 8 है, काउंटिंग में 7 है, 0 से स्टार्ट है। तो आइए पहले इनका प्रूफ देखेंगे, फिर साथ के साथ इनके क्वेश्चंस भी करते हैं। लगभग सभी प्रॉपर्टीज पे हैं, देखिएगा कैसे। फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं बताने जा रहा हूं, देखिएगा। सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। देखिएगा बेटा ध्यान से, पहली प्रॉपर्टी यानी पी नोट, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल पड़ते हैं। पी नोट इसने जो प्रॉपर्टी बोली है, P0 बोल दीजिए, उसमें इसने ये बोला है इंटीग्रेशन A से B fx इंटू dx। ठीक, अगर मैं पूरे क्वेश्चन में फिलहाल पुट नहीं करूंगा, कुछ भी टी डी टी पुट नहीं कर रहा हूं, जस्ट वेरिएबल चेंज कर देता हूं, तो आपका आंसर सेम आएगा। अगर जस्ट पूरे क्वेश्चन का वेरिएबल चेंज हो जाए, A टू B ही लिमिट रहे, x की जगह पूरे में t आ गया, मैंने पुट नहीं किया, और dx की जगह dt, तो आपका आंसर दोनों का सेम आएगा। अगर मैं जस्ट वेरिएबल चेंज कर दूं, x की जगह t ले आया तो। फॉर एग्जाम्पल कैसे, अब इसका प्रूफ दिखाऊंगा मैं साइड में, यहां देखिएगा। फर्स्ट का प्रूफ आप करते हैं A टू B fx इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन मान लीजिए फाई आया और वो x में ही आएगा वेरिएबल में, और उसकी लिमिट लगेगी A टू B। मान लीजिए कुछ भी आया है, मुझे नहीं पता इसका क्या आया है, मैंने फाई से लिख दिया कि फाई x आया होगा, x है तो x वेरिएबल में आया होगा, A टू B ये इसकी लिमिट है, तो आंसर क्या आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर है? वही फंक्शन है A टू B में, वही फंक्शन है, वेरिएबल t है और dt के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सिर्फ वेरिएबल चेंज है, तो इसका भी क्या आएगा, fx है, ft है तो फाई t आ जाएगा। भाई वेरिएबल ही चेंज है, फाई t में आ जाएगा। ये फंक्शन तो सेम ही है, इंटीग्रेशन तो सेम ही होगा, वो x में आ गई, ये t में आएगा। लोअर लिमिट और अपर लिमिट अब पुट करना, इसका आंसर क्या आएगा, f ऑफ t, फाई t की जगह क्या आ जाएगा, फाई b माइनस फाई a। क्या ये दोनों सेम आए, नहीं आए? अंत वाला आंसर दोनों का सेम आया, नहीं आया? बताओ। तो यानी आप अगर किसी सम में चलते जा रहे हैं, कहीं कोई सिचुएशन t में आ गई, पुट किया, कोई फंक्शन t वेरिएबल में आ गया, और खड़े पैर अपने को ये चाहिए कि भाई एकदम x में चाहिए, अगर x में आती आंसर आ जाए, तो मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन को अगर x में लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, आप वहां से वेरिएबल को चेंज कर सकते हो। इज इट क्लियर? कोई डाउट नहीं। सेकंड प्रॉपर्टी मतलब P1, प्रॉपर्टी P1, इसने बोला है A टू B fx इंटू dx, अगर मैं माइनस कर दूं तो लिमिट पलटी मार जाएंगी, B टू A हो जाएगी, fx इंटू dx। ये देख लीजिए कैसे, सिंपल सी बात है ये तो। देखो A टू B fx इंटू dx है, fx का मैं इंटीग्रेशन मान लेता हूं, फाई x आया। ठीक, इसमें लिमिट A से B है, क्या आंसर आएगा, फाई ऑफ B
माइनस का फाई ऑफ ए। क्लियर? और अगर मैं लिमिट b से a लेता हूँ तो इनमें फ़र्क सिर्फ माइनस का आना चाहिए। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन तो फाई एक्स आ गया, लिमिट b से होगी तो अपर लिमिट क्या, फाई ऑफ a माइनस फाई ऑफ b, और माइनस कॉमन ले लिया तो फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a। तो देखिए दोनों आंसर सेम है, सिर्फ फ़र्क किसका है, माइनस का। तो a से b लिमिट है, सेम फंक्शन, कोई चक्कर नहीं, बस लिमिट b से अप को लोअर, लोअर को अपर बना दे तो नेगेटिव का फ़र्क आ जाता है, ये देख लीजिए। तो a टू b एफ एक्स डी एक्स माइनस ऑफ b टू a एफ एक्स डी एक्स। कोई डाउट यहाँ तक किसी भी तरह का भाई? चलो P2 की बात करते हैं, ध्यान से देखिए क्या है। अच्छा, स्पेशल केस इसमें एक दे रखा है, एनसीईआरटी में इन पर्टिकुलर केस बता रखा है। ठीक है, ये देख लीजिए, स्टार नाम दे देता हूँ इसको। मैंने यहाँ माइनस थोड़ी ना लिया है, लेंगे तो फिर इक्वल आ जाएगा ना। अगर यहाँ मैं माइनस लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ मैं माइनस लेता हूँ, ये देखिए अगर यहाँ माइनस लूँगा, यहाँ माइनस लूँगा तो ये माइनस प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा फिर। ठीक, फिर इक्वल आ गए। मैंने तो जस्ट बताया कि माइनस का फ़र्क पड़ रहा है, अगर यहाँ माइनस लेके चलूँगा तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? सेकंड की एक्सप्लेनेशन होगी एक तरह से। थर्ड P2 जो है वो क्या है, a से b लिमिट में कोई फंक्शन है एफ एक्स। हाँ, स्टार बता रहा था, स्टार इसका स्पेशल केस है। अगर अपर और लोअर लिमिट दोनों सेम हो जाए तो 0। अगर स्पेशल केस अपर और लोअर लिमिट दोनों सेम हो जाए तो क्या आएगा, आंसर 0 आएगा, क्योंकि जो भी आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, दोनों सेम ही है। इसका अगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखो तो जरा देखना, इधर देखो भाई, अगर इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग मुझे, कोई कर्व है उसके अंडर एरिया निकालना है आपने, a टू a से a लिमिट पे ही, a से a लिमिट पे ही, तो वो तो एरिया 0 ही होगा, a से a लिमिट पे तो एरिया है ही नहीं। ठीक है, अगर a से b लिमिट पे बोले तो मान लीजिए ये एरिया निकाल दिया, एरिया अंडर द कर्व, जो इसकी एप्लीकेशन है उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ ये यूज़ होते हैं जिस चीज़ के लिए, एरिया फैक्टर होता है, एरिया फंक्शन, सॉरी फैक्टर नहीं, एरिया फंक्शन इनको बोला जाता है। तो वो a टू a में जाएंगे तो उसी से नंबर से उसी नंबर पे है। ठीक है, तो एरिया 0 आना ही है, वैसे ही नहीं है। ठीक है, विड्थ तो हुई ना, विड्थ 0 होगी तो रेक्टेंगुलर पीस कट करेंगे, उसका एरिया 0 हो गया। 0 कितने से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, नेक्स्ट ये कह रहा है a से b एफ एक्स। ठीक, ध्यान से, dx, इसको क्या लिख सकते हैं तोड़ के, a से c एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस c से a c से b एफ एक्स इंटू डी एक्स। कंडीशन है जो c है वो a और b के बीच में लाई करना चाहिए, तब ये किया जा सकता है। इसको दो पार्ट्स में तोड़ा जा सकता है। पहले इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताता हूं मैं। ये देखो, एक्स एक्सिस, ये होगी वाई एक्सिस। सुनिए जरा ध्यान से, ये कोई कर्व आपकी, इसके अंदर आपको एरिया निकालना है। लिमिट कहाँ से, ए से बी में। एक तो ये केस है ए से बी, लिमिट लगा दो, इस पूरे का एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा ए से बी। लेकिन अगर मैं किसी सी पॉइंट पे इसे ब्रेक भी करना चाहूँ तो ये कर सकता हूँ इसी कर्व के अंदर, सेम फंक्शन के अंदर, सेम फंक्शन के अंदर एक तो एरिया निकाल दूँ ए से सी लिमिट में, प्लस उसमें कर दूँ सी से बी लिमिट में। जरूरत पड़ेगी इसकी, तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरत पड़ेगी। बताओ सर क्यों जरूरत पड़ेगी? मेरे को तो इस कर्व में तो कुछ नज़र नहीं आ रहा कि ज़रूरत पड़े। ऐसा क्या है इसके तोड़ने की ज़रूरत? उसका एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। फ्लो नीचे होगी ना, ये यू बनानी थी।
साइन एक्स के ग्राफ के बारे में क्या जानते हो? साइन एक्स का ग्राफ कैसे होगा? यूं 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 होगा। साइन 0 पे 0, साइन 90 पे 1, साइन पाई 180 पे 0, साइन 270 3 पाई बाय 2 पे -1 और साइन 2 पाई पे 1, मतलब 2 पाई पे 0। अब आप ये सोचिए, आपको कोई कहता है इस साइन कर्व में इंटीग्रेट कीजिए, इसका एरिया निकालिए, 0 से 2 पाई, जब एरिया की बात आएगी साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये निकाल के दिखाइए। बेटा अगर बिना सोचे समझे अगर सीधा इसका करोगे ना, अगर एरिया के नहीं आंसर 0 आएगा इसका, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन एरिया तो कैलकुलेट नहीं हुआ, 0 थोड़ी ना। अब इसको करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जब भी एक्स एक्सिस के नीचे जा रहे और वेरिएबल एक्स है तो उसके लिए एक माइनस आता है नीचे वाले के लिए, तो इसको, इसका प्रॉपर आंसर निकालने के लिए इसको तोड़ना जरूरी है। इसको तोड़ूंगा मैं कहाँ? 0 से पाई पे तो प्रॉपर यही फंक्शन आ जाएगा, कुछ चक्कर नहीं है, साइन एक्स डी एक्स। अगला तोड़ना पड़ेगा पाई से 2 पाई। देखो ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है, जो पाई है वो 0 से 2 पाई के बीच में ही है ना, ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है कि 0 से पाई का निकाल दिया, फिर पाई से 2 पाई का, लेकिन इस प्लस की जगह क्या लगा दूंगा, क्योंकि ये नेगेटिव एरिया देगा। ये एरिया कैसा देगा? क्योंकि बिलो है एक्स एक्सिस के, वो तो dx कटेगा, जो y की स्ट्रिप कट करेंगे हम यहां से, ठीक है, जिसे एक्सटेंड करते हैं, वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो एक माइनस लगा के अब करके देखो ना इसका, अब प्रॉपर एरिया आएगा जो इनके अंदर आ रहा है, ये वाला भी और ये वाला भी, ऐसी ऐसी जगह यूज होगा, समझ रहे? मोड फंक्शन में बहुत यूज होगा। तो ये प्रॉपर्टी P2 जो है, और एक पे नहीं, ऐसे ऐसे अगर 10 पॉइंट कट करने हो ना मुझे बीच में, मान लीजिए C1 हो गया, फिर C2 हो गया, फिर यहाँ पे मैंने C3 ले लिया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A से C3 प्लस C3 से लिमिट C1 प्लस C1 से लिमिट C2 प्लस C2 से लिमिट B। कितने भी इंटीग्रेशन में तोड़ सकता हूँ बीच में, जितना मेरा मन करे, जितनी रिक्वायरमेंट हो, और आंसर उनको ऐड कर देंगे तो सेम वही आएगा। ये तो था ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका। जरा इसका प्रूफ दिखा दूंगा आपको, आइए देखिएगा। थर्ड क्या है भाई, ये देखो, सबसे पहले a से b fx इंटू डी एक्स, इसका आंसर क्या आएगा? मान लीजिए फाई एक्स आ गया, लिमिट a से b, इसका आंसर क्या आएगा? फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a, ये हो गया। ये वाला देखिए अब, इधर वाला, इसकी दूसरी साइड क्या है, a से c fx dx प्लस c से b fx dx, इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है, सी ए और बी का के बीच में कोई नंबर है। इसका आंसर क्या आएगा? फाई एक्स लिमिट ए से सी प्लस, इसका आंसर क्या आएगा? फाई एक्स लिमिट सी से बी। करना जरा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है? एफ ऑफ सी माइनस फाई ऑफ ए, इसमें भी फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ सी, फाई ऑफ सी से फाई ऑफ सी क्या आया? फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। क्या ये दोनों इक्वल आए, नहीं आए? क्या ये प्रॉपर्टी वैसे भी वेरीफाई कर दी मैंने, वैसे की बजाय ज्योमेट्रिकली मीनिंग भी समझा दिया इसका कि यूज़ किस पर्पज से होंगे जब आगे करेंगे हम। प्रॉपर्टी आगे चले P3 पे, देखो P3 जो प्रॉपर्टी है NCERT में, P3 क्या कह रहा है? ये कह रहा है लिमिट A से B fx dx है, किसके बराबर होगा? लिमिट
छुप गया, ये है तो इसका चार्ट भी उसके पीछे छुप गया, सारी की सारी लिखी हुई थी। इसके इक्वल होगा, पहले इसको ध्यान से समझिएगा, पहले सुनिए क्या है। a से b fx dx नॉर्मल क्वेश्चन जो है वो इक्वल होता है अगर x की जगह क्या कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, a से b लिमिट f के अंदर x की जगह अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x करके निकालें, सेम निकलता है। पूछो कैसे आया सर सेम, आइए एक्सप्लेन करते हैं। चलो देखते जाइए। वैसे अगर सिंपली इनको सोल्व करना चाहो तो देख सकते हो, a से b fx इंटू dx क्या आएगा इसका आंसर, फाई ऑफ x मान लेता हूँ, इसका इंटीग्रेशन a टू b, अपर लिमिट फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a, आया आंसर। दूसरा इसका फंक्शन में सिर्फ फंक्शन तो वही है, अंदर वेरिएबल ही तो चेंज है, ठीक है। लेकिन इसको आप एक काम कर सकते हो, वेट करो, ऐसे प्रूव मत करो, मैं इसको एक और तरीके से बताता हूँ। देखो एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है, ठीक। मैंने क्या किया, पुट किया, ध्यान से देखना, पुट किया x को a प्लस बी माइनस टी, ध्यान से देखिएगा बात वही है, x a प्लस बी माइनस टी, डिफरेंशिएट बोथ साइड, dx किसके इक्वल आ गया, 0 0 माइनस का dt, ये तो कांस्टेंट है ना, dx इज इक्वल्स टू माइनस डी टी, और यहां से अगर वैल्यू निकाले t की, t इधर आ जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स, ये आ सकता है। देखते जाइए अब हो क्या रहा है, सीन क्या है। इसमें यहीं कर देता हूँ भाई, इसका प्रूफ में थोड़ा सा ये जगह भी लेनी पड़ेगी। a से b लिमिट भी चेंज होंगी भाई, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, a से b एफ एक्स डी एक्स, जब मैंने t में कन्वर्ट कर दिया तो सुनिएगा, इंटीग्रेट f ऑफ, इसके अंदर पुट क्या हुआ है, a प्लस बी माइनस का t, a प्लस बी माइनस का t, dx की जगह माइनस का dt, माइनस यहाँ आ गया। हाँ तो वही तो पुट किया, x की जगह ये नहीं ले रहा मैं, एक बार कुछ नहीं किया इसको, ये तो प्रूफ करके दिखाऊंगा तो समझ लो प्रॉपर्टी, अब प्रूफ करके दिखाऊंगा, मैं ये लेके चला हूँ सिर्फ। सोचिए सर हमने ये लिया a टू बी एफ एक्स डी एक्स, और जस्ट हमने x को ये पुट कर दिया। अब लिमिट का देखो क्या चेंज होगी, लिमिट a थी, x की जगह ये रखोगे, x की जगह ये रखो, t कितना आएगा, इधर x की जगह ये रखो, a से कैंसिल हो जाएगा, t कितना आएगा b, तो t में यहाँ a तो यहाँ b आ जाएगा। अपर लिमिट के लिए b रखो, यहाँ पे x की जगह b रखो, t की कितनी आएगी लिमिट, t की a आएगी ना, b रखते b से b कट जाएगा। ओके कोई बात नहीं, आप समझो ये मेरा एक फंक्शन है स्टार्टिंग से a से b एफ एक्स डी एक्स, और जस्ट मैं t तो पुट करता ही हूँ, मैंने x को क्या पुट कर दिया, t की बजाय a प्लस बी माइनस टी पुट कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं कुछ भी पुट उसके अकॉर्डिंग। डिफरेंशिएट किया, x का क्या आएगा, a का 0, b का 0 माइनस t का dt, dx किसके इक्वल हो गया। इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, फंक्शन में x की जगह वैल्यू रख दी जो पुट की है, यही करते हैं, x की जगह वैल्यू, t dx की जगह माइनस dt रख दिया। फिर इस t वेरिएबल के अकॉर्डिंग क्या करूँगा, लिमिट चेंज करूँगा,
यहाँ से t इधर आ गया, x उधर चला गया। अगर आपका x a है, जब x a है तो t में उस टाइम लिमिट क्या होगी? जब x a होगा, x रखिए a, हाँ t b आ गया तो इसकी लिमिट b रख दी। जब x b है, x को b रखिए तो लिमिट कितनी आ गई a। तो ये चीज़ इसके इक्वल है या नहीं है, ये मुझे आप बता दो, यस और नो। क्लियर है? ठीक है। अब दो टिंगी टिंगी प्रॉपर्टी का यूज करने जा रहा हूं, वो देखना। पहली प्रॉपर्टी जो ऊपर हमने प्रूव की है, क्या ये माइनस है, इसकी हेल्प से मैं लिमिट का पलटा नहीं कर सकता? प्रॉपर्टी नंबर P1, माइनस का साइन हटा दे तो लिमिट चेंज हो जाती है। प्रॉपर्टी नंबर P1 का यूज कर दूं? प्रॉपर्टी नंबर P1 का यूज करते ये लिमिट हो जाएगी, माइनस हट गया और a से b f ऑफ a प्लस बी माइनस टी इंटू डी टी। इसमें कोई दिक्कत? किसका यूज हुआ? P1 का। जरा P0 का यूज करना। P0 क्या कह रही है? प्रॉपर्टी P0 क्या कह रही है? बिल्कुल सेम रखो, जस्ट वेरिएबल को चेंज कर दो तो आंसर पे कोई फर्क है। t की जगह वापस x घुसा दो, जहां जहां t लिखा है वहां वहां, ये देखो ये तो है, इसको तो एज इट इज a टू b fx dx। अब यूज कर रहा हूं P0 का, प्रॉपर्टी का। उसने कहा ये सेम रखो, f ऑफ a प्लस बी, जहां वेरिएबल t अगर उसके सारे की जगह x लिख दूं, इसकी जगह भी x, इसकी जगह भी x, कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि ये कौन कहता है? P0। तो क्या ये प्रॉपर्टी P3 आपकी प्रूव होगी नहीं होगी? यस और नो? बताओ राहुल। क्लियर हुआ? प्रूफ तो यही होगा ना इस चीज का, जो ऊपर हमने प्रॉपर्टीज यूज किया उसके बिना यूज नहीं, उसके बिना तो कैसे? अब इसको वापस इसी शक्ल में लेके आएंगे। हमने जैसे यहाँ पे की थी कि वैल्यूज पुट करके प्रूफ हो जाता था, यहाँ पे वैसे नहीं होगा तो हो जाएगा। कौन कह रहा नहीं होगा? कर लो, इसका a से b इसका इंटीग्रेट करो, आपका हो जाएगा। कौन कहता है? बस इसको एक बार में भी टी पुट करना पड़ेगा। चलो ठीक है, मैंने एक तरह से वही काम किया है। आप ये सोच रहे हो, आपको ये लग रहा है कि सर ये और ये ठीक है अलग अलग सोल्व कर लो और आंसर इक्वल आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये पूछ रहे हो? पेपर है आपके पास, कोई पेज मेरे को टर्न करना पड़ेगा। ये नोटबुक दे दो, आपकी नोटबुक दे दो मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या जाता है 2 मिनट हो गए, देखो ध्यान से, क्यों खराब करूँ? इतनी भी अच्छी नहीं है राइटिंग। ये देखो, ये जो P3 में है, आप चाहते हो सर इनको अलग से सोल्व करके दोनों को, लेफ्ट और राइट हैंड को सोल्व करके आप ले आओ। ले आता हूँ मैं, अगर आप इसका प्रूफ यूँ चाहते हो तो। चीज़ वही होगी, आपको पता लग जाएगा कि हमने वही काम किया है। लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, a टू b fx dx, मान लीजिए फाई x आ गया, ठीक है। a टू b फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a, ये आंसर आ गया इसका। राइट हैंड साइड उठाओ, अब आप चाहते हो कि मैं इसको क्या कर दूं? इंटीग्रेट कर दूं। इंटीग्रेट करने से पहले जो भी अंदर होगा उसे कुछ पुट तो कर लो, सिंपल वेरिएबल में तो ले आए, तो हम फंक्शन का मान लेंगे। एक सिंगल वेरिएबल में फाई एक्स अगर टी में आ जाए तो ये मान लेंगे, ठीक है। इसका करने के लिए मैंने क्या किया, इसको टी पुट कर दिया, ठीक। तो अब देखना ध्यान से, एफ ऑफ टी, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक। डिफ्रेंशिएट 0 0 माइनस का डी एक्स डी टी, डी एक्स की जगह डी टी और माइनस यहाँ कर दूँ, एक्स की ए पुट करोगे बी आ जाएगा, एक्स की बी है बी पुट करोगे ए आ जाएगा, ठीक।
अब ये प्रॉपर फंक्शन इसकी शक्ल में बन गया ना, तो अब इसकी शक्ल का इंटीग्रेशन आ जाएगा फाई टी, समझ रहे हो? जैसे यहाँ फाई एक्स आया, यहाँ फाई टी आ गया, और लिमिट बी टू ए, लेकिन बाहर माइनस है, क्या आएगा? माइनस ऑफ फाई ए फाई बी, माइनस अंदर ले जाए तो फाई बी माइनस फाई ए। बताओ लेफ्ट और राइट इक्वल आई नहीं है? आपका मर्जी, ये यहाँ भी तो वही किया है, आप समझे नहीं? यहाँ भी मैंने एक्स को वही पुट कर दिया। यहाँ मतलब क्या किया, मैं इसको ही लेके चला हूँ। यहाँ लेफ्ट को अलग ले लिया, राइट को अलग ले लिया, आपको जो समझाया है। और मैं क्या करके चला हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट को लेके चला और राइट वाला ले आया। और यहाँ लेफ्ट अलग राइट अलग करके चला है, बात तो बराबर है दोनों में, ठीक है? जो आपको इजी लगे वो समझ लीजिए, ठीक है? इसमें लेफ्ट राइट अलग लिए गए हैं, ठीक है? दोनों को सोल्व करके फिर किया गया है। मैं इसमें सिर्फ लेफ्ट को लेके चला था और राइट वाला ले आया, तो प्रॉपर्टी होगी P3 क्लियर होगी। P4 देख लो, P4 मैं इधर ही बता रहा हूं, छोटे से इसमें बता दूंगा रीजन, क्योंकि P4 P3 का केस है, और ये कह सकते हैं सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी P4 है। P4 काउंटिंग में वैसे 5th प्रॉपर्टी है, लेकिन नाम P4 है, ठीक है? P4, क्योंकि कंफ्यूज मत होना। P4 सिर्फ एक बात सुनिएगा, P3 प्रॉपर्टी से निकाल रहा हूं। P3 प्रॉपर्टी के अंदर अगर मैं इसको 0 से a कर दूं, fx dx, कोई बताएगा मुझे 0 से a होती और ये प्रॉपर्टी होती तो क्या लगता? यहां 0 होता a की जगह और b की जगह a होता, यानी ये लिमिट तो सेम रहती 0 से a, f ऑफ शाबाश a माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा पक्का। सिर्फ इसी का केस है P4। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं इस पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है आगे आने वाली दोनों एक्सरसाइज में, सबसे ज्यादा है केस इसी का, स्पेशल केस है बस। उसमें एक पर्टिकुलर लोअर 0 हो गया पर जो भी है, ठीक है? अगर एक 0 हो जाए, यहाँ 0 हो जाए, तो ये 0 हो जाए b माइनस एक्स, और यहाँ b की जगह अगर a लेते हैं तो a माइनस एक्स, ठीक है? इसी का स्पेशल केस है और सबसे ज्यादा यूज हो गई प्रॉपर्टी। क्या P4 समझ आ गया? पक्का। मैं ये भी नहीं कि इन प्रॉपर्टीज पे कुछ एग्जांपल करवा दूं पहले, क्योंकि आने वाले 30 होगा, 31 वापस 8वीं या इसमें 7वीं 8वीं प्रॉपर्टी पे, तो मेरे को पहले सारी प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी, उसके बाद ये एग्जांपल स्टार्ट करूंगा, ठीक? चले आगे। 4 प्रॉपर्टी, P4 तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट P5। P5 पहले तो आप देखिएगा, ऐसे यहीं कर देता हूँ, जगह बची हुई है मेरी यहाँ पे, रुको। +1 का है, मैं सोच रहा था ये दिखाना पड़ेगा तो इसको इधर ले आऊंगा एकदम। चलिए बच्चों, P5 पढ़िए इतने NCERT से, 0 से 2a fx इंटू dx, तो इसको एक तो 0 से a fx इंटू dx कर सकते हैं, प्लस एक इसको 0 से a, देखिए 0 से 2a थी, 0 से a में fx इंटू dx और 0 से a में f ऑफ 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इसका प्रूफ देखने के लिए रेडी रहें। आप वाले मेथड से लेफ्ट अलग लूंगा, राइट अलग लूंगा, दोनों को सॉल्व करूंगा, इक्वल करके दिखाऊंगा, ठीक है? चले, गई 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 हो गया मेरे ख्याल में कल्याण इसका।
देखिएगा बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड करके छोड़ दीजिए कि 0 से 2a fx कोई फंक्शन है, उसका सीधा सीधा मैंने मान लिया फाई एक्स इंटीग्रेट होगा और 0 से 2a लिमिट लगेगी, तो फाई ऑफ 2a अपर लिमिट माइनस फाई ऑफ 0 ये आ जाएगा। क्लियर? अब राइट हैंड साइड उठाएं, राइट हैंड साइड में आइएगा, ये सर फाई ऑफ 0 तो हट ही नहीं जाएगा, फाई ऑफ 0 हट ही नहीं जाएगा। क्या पता आपको फंक्शन की क्या, वैसे तो पूरा फंक्शन x पे है, ठीक है, लेकिन फंक्शन के बारे में पता तो नहीं। फंक्शन अगर आपका fx यूं हो sin x प्लस 3, तो क्या इसमें 0 पुट करने पे हट जाएगा? 0 तो यहाँ पुट होगा ना सिर्फ, समझ रहे हैं आप बात को? ठीक है, तो इसलिए रहने दो। या फाई ऑफ 0 इसका इंटीग्रेट करोगे 3x आएगा, वैसे तो हट भी सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन पड़ा रहने दो, हट भी सकता है। और ऐसा हो भी सकता है कि ना हटे। fx dx प्लस 0 से a f ऑफ 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक, इस प्रॉपर्टी के लिए। इसका तो सिंपल सा fx का फाई एक्स होता है, यहाँ थोड़ी लिमिट चेंज है, देखना यहाँ 0 से a है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फाई ऑफ a माइनस का फाई ऑफ 0। कोई दिक्कत? इसका सीधा नहीं होगा क्योंकि माइनस एक्स है, t पुट करके होगा इसका। कैसे पुट? 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू टी, 0 2x का तो माइनस डी एक्स डी टी, शक्ल लिमिट भी चेंज होगी। ये तो f ऑफ t आ गया अंदर, dx की जगह dt, लेकिन साथ में माइनस इधर शिफ्ट होगा तो ये माइनस रहेगा बार यहाँ पे। लिमिट का हिसाब लगाओ, जब x 0 है t कितना आ जाएगा? जब x a है t कितना आ जाएगा? a। तो ये आ गया माइनस का 2a से a f ऑफ t इंटू डी टी। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये देखिए फाई ऑफ a माइनस फाई ऑफ 0 माइनस एफ टी का क्या होगा? फाई टी, सिंपल एफ टी फंक्शन का तो फाई टी लेट किया हमने, फाई टी हो गया इंटीग्रेशन, और इसकी लिमिट क्या लगेंगी? 2a और a, ठीक। देखते जाइए, फाई a माइनस का फाई 0 माइनस अपर लिमिट फाई a माइनस फाई ऑफ 2a, फाई a फाई 0 माइनस का फाई a माइनस माइनस प्लस का फाई 2a। क्या है आंसर? फाई ऑफ 2a माइनस का फाई ऑफ 0, ठीक है। किसके इक्वल आ गया? दिस इज इक्वल्स टू दिस। यस और नो? क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी मेरी। फिफ्थ प्रॉपर्टी याद भी कर लीजिए साथ साथ, क्या है फिफ्थ प्रॉपर्टी? 0 से 2a fx dx है, तो हम क्या करेंगे? 0 से a fx dx प्लस 0 से a नेक्स्ट f ऑफ 2a माइनस एक्स dx, इसके इक्वल होता है। कभी ज़रूरत पड़ी तो इसकी भी यूज़ करेंगे। चलिए आगे, P6 आइएगा, देखिए एक बार एनसीईआरटी में इतने आप। P6 में क्या है? कि देखिए 0 से 2a fx इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसके दो आंसर आएंगे। एक तो है कि ये डबल ऑफ होके 0 से a fx dx हो जाएगा
इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल हो जाता है तो ठीक है, और इसका आंसर 0 आएगा कब? इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाता है। तो पहले ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं आपको ये प्रॉपर्टी का प्रूफ बताता हूं। ऊपर जाएगा अब प्रूफ। करें भाई स्टार्ट प्रूफ इसका, ठीक है? ध्यान से सुनो, इसका प्रूफ अभी जस्ट जो करके आया उससे होगा। मुझे P5 में बताना, P5 में इसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल है? P5 से जो प्रॉपर्टी अभी अभी पढ़ के आए हैं, ये पढ़ के आए हैं P5। 0 से a में fx, 0 से a में f ऑफ 2a माइनस एक्स। अभी अभी P5 में पढ़ा हमने 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस 0 से a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत? अब इसने ये बोला है फर्स्ट केस वाला ले रहा हूं, इसके 2 केस बनेंगे। केस फर्स्ट, अगर आपका f ऑफ 2a माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाता है? एफ एक्स के, तो इसका इंटीग्रेशन देखना है किसके इक्वल आएगा। तो ये वाली चीज़ जो है ये तो ऐसी रहेगी 0 से a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस 0 से a, अगर ये किसके इक्वल हो जाता है? एफ एक्स के ही आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा? एफ एक्स इंटू डी एक्स, और ये सेम चीज़ आएगा तो डबल ऑफ 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अगर ये चीज़ इसके इक्वल हो जाती है तो बाय, ये मैंने बाय P5 से लिखा है इसका रिजल्ट, अभी अभी जो लास्ट हमने प्रूव की थी, और उसके अंदर f ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल हो जाता है, तो इसका इंटीग्रेशन तो डबल हो गया। बट अगर केस 2, अगर ये पलटी मार के f ऑफ 2a माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल हो जाए तो हाँ कैंसिल होगा ही होगा। तो ये चीज़ देखना किसके इक्वल आएगी? 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस 0 से a, ये इक्वल हो गया माइनस ऑफ एफ एक्स के, माइनस ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये क्या आएगा? 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये माइनस बाहर आ गया, 0 से a एफ एक्स डी एक्स, और ये आपस में प्लस माइनस कैंसिल, आंसर 0। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक किसी बच्चे को? तो ये देख लीजिए, ये कंडीशन है प्रॉपर्टी 6 के अंदर। 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स है, वो एक तो डबल ऑफ a से b एफ एक्स डी एक्स हो जाएगी अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल आता है और माइनस एफ एक्स के इक्वल आता है तो वो 0 के। यूज़ कैसे होगी, क्वेश्चनों में यूज़ कैसे करना है वो आपको समझाया जाएगा। अभी जस्ट प्रॉपर्टी को समझिए, ये प्रॉपर्टी इसके इक्वल कैसे आई है उसका प्रूफ देख लीजिए। लास्ट प्रॉपर्टी है P7, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। एक तो इसकी 4th सबसे ज़्यादा यूज़ होगी और 4th के साथ फिर 7th ज़्यादा यूज़ होगी। 7th से सीधे कई क्वेश्चनों के आंसर निकलेंगे। देखिए भाई 7th P7, फर्स्ट इंटीग्रेशन माइनस a से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स डबल ऑफ किसके हो जाएगा? 0 से a
एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कब ये कब हो जाएगा? इफ एफ इज एन इवन फंक्शन। अब इवन फंक्शन कौन से होते हैं? मैंने आपको करवाए हुए हैं, कौन बताएगा इवन फंक्शन? इवन फंक्शन कौन से होते हैं? सही बोल रहा है कि ध्यान से देखो, इवन फंक्शन के अंदर अगर आप लोगों का एफ एक्स है, कोई फंक्शन है, ठीक है, उसके अंदर अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स भी रख दूं ना तो वापिस एफ एक्स के इक्वल आ जाता है, उन्हें इवन फंक्शन बोलते हैं। जैसे एफ एक्स, सुनो पहले ध्यान से, एक्स स्क्वेयर है, ठीक है, इसके अंदर एक्स की जगह मैंने माइनस एक्स रख दिया तो आंसर आएगा माइनस एक्स का होल स्क्वेयर। वो किसके बराबर हो गया? एक्स स्क्वेयर के ही। एक्स स्क्वेयर कौन था? यानी एफ एक्स। समझिए इसको, यानी फंक्शन मैंने एक्स स्क्वेयर लिया और एक्स को मैंने माइनस एक्स से क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। भाई मैं एक्स की जगह माइनस एक्स रख दिया, लेकिन माइनस एक्स रखने से जो आंसर आया वो वही आया जो एफ एक्स का था, एफ एक्स ही आ गया। तो ये इवन फंक्शन है। इसी तरह से अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, अगर एफ एक्स ले लेता हूं मैं कोस एक्स और एफ के अंदर मैं माइनस एक्स रखता हूं तो आंसर आया कोस ऑफ माइनस एक्स। आपको पता है कोस माइनस को खा जाता है, ख़त्म कर देता है, कोस एक्स ही आएगा, यानी वापस किसके इक्वल आ गया? एफ ऑफ एक्स के। ये इवन फंक्शन होते हैं। ऐसे फंक्शंस को इवन फंक्शन बोला जाता है। और इवन फंक्शन अगर इस लिमिट के अंदर फंस गया माइनस ए से ए में तो फटाक से उसका आंसर क्या कर देना? डबल करके 0 से ए में निकाल देना उसको। समझ आ रहा है भाई? क्लियर हो रहा है कि डबल करके उसका 0 से ए एफ एक्स ये आ जाएगा। करके दिखा दे, करके दिखा दे एक एग्जांपल लेके। फॉर एग्जांपल प्रूफ इसका, एफ एक्स को इवन फंक्शन ले लेते हैं और देखिए, आइए प्रूफ इसका। प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड उठा लूं भाई, पहले लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं। सेवंथ के 2 पार्ट है, सेवंथ के फर्स्ट पार्ट का प्रूफ कर रहा हूं मैं। लेफ्ट हैंड साइड में माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इवन फंक्शन है, ये ध्यान रखना। इवन फंक्शन माइनस ऑफ डाल दे तो वो एफ एक्स के इक्वल ही आ जाता है। तो इसका फाइव एक्स आंसर आएगा। पहली बात तो फाइव एक्स आएगा और ये माइनस ए से ए, माइनस ए से ए है तो आंसर क्या आएगा? फाइव ऑफ एक्स, फाइव ऑफ एक्स माइनस फाइव ऑफ, सॉरी फाइव ऑफ ए अपर लिमिट माइनस फाइव ऑफ माइनस ए। ठीक है, अब यहां से देखो, नहीं 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 नहीं, मैं राइट हैंड साइड, डबल ऑफ 0 से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स 2 वेट 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 अभी इसका इंटीग्रेशन यूं नहीं करूंगा मैं एक काम करता हूं। मैंने पुट किया x इज इक्वल्स टू माइनस टी। एनी डाउट? कर सकता हूं। dx इज इक्वल्स टू किसके आ जाएगा? ठीक, सोल्व कर रहा हूं, करने को क्या है, करने को कर सकते हैं। 2 एफ ऑफ माइनस टी और dx किया dt, लेकिन माइनस क्या हो गया? बाहर आ गया। लिमिट में क्या फर्क पड़ेगा? x 0 है तो t क्या रहेगा? अगर x a था तो t कितना आ जाएगा? माइनस a। अब यहां से फायदा उठाना है मुझे। fx कैसा फंक्शन था मेरा?
तो ये भी इवन ही होगा, अभी तो फंक्शन ही है, उसके अंदर माइनस टी है बस, ठीक है, इवन फंक्शन ही है, इवन है तो माइनस है तो एफ टी के बराबर आंसर देगा, यानी ये 0 से a, इसको एफ टी लिख सकता हूं क्योंकि इवन फंक्शन है, एफ एक्स जो फंक्शन है वो मेरा इवन है डी टी, ठीक है, ये लिमिट माइनस ए है ही, क्लियर है, ये एफ टी टी के इक्वल हो जाए क्योंकि इवन फंक्शन है। अब माइनस का 2 और एफ टी जो है वो क्या देगा 5 टी इंटीग्रेट 0 से माइनस ए, क्लियर, देखना आप जरा इसको, -2 5 ऑफ माइनस ए माइनस का 0 है ना, wait क्या कर दिया हमने यहाँ से नहीं, हमने माइनस का x की जगह -t रिप्लेस करवाया है और फिर इवन फंक्शन है वो एफ टी की तरह काम करेगा जो कि 5t आ गया मेरा, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट करेंगे तो ये आ गया, और मुझे ये चाहिए, मेरी ये तो आ रही है एफ ऑफ ए, कैसे आएगा 5 ऑफ माइनस माइनस, रुको इसके अंदर मैं यूज़ करता हूँ चुक ये हो गया, इन्होंने तो फिर भी पंगा कर रखा होगा कुछ ना कुछ, चलो इन्होंने जो भी कर रखा है, बट हम कहाँ गलत हैं पहले तो हम ये चेक करेंगे ना, एफ ऑफ ए माइनस 5 ऑफ माइनस ए, और सेकंड हमने इवन फंक्शन मान लिया, इवन है तो x को मैंने -t पुट किया, इवन वाले का रोल तो यहाँ प्ले हो गया कि फंक्शन इवन था तो एफ टी ही आएगा, x0 t0 xa +250 माइनस ए से ए, -2 से 2, हम यहाँ क्या मिस्टेक कर रहे हैं, इन्होंने पता है, इन्होंने तो दूसरा मेथड लगा रखा है, वो उससे तो मैं समझा दूंगा,
लेकिन हमारा जो पोर्शन है उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है, ए टू माइनस ए अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट हो गया, उसके बाद मैंने इवन की कंडीशन लेके ये उठाया था, डी एक्स माइनस डी टी माइनस ऑफ डी टी, 0 से माइनस ए, यहाँ तो कोई इनका यूज़ करना था, इवन तो हो गया। यार यहाँ कोई मिस्टेक तो नहीं दिखाई दे रही। बाकी कहाँ से मैच हो गया, बाकी कहाँ से मैच हो गया, ये देखना इसमें तो क्या है, ये 2 भी तो है, माइनस का ये चीज़ आ रही है, लिमिट नहीं करी मैंने, माइनस यहीं रख दिया, बाहर 2 बाद में यूज़ कर लूँगा उसका। एक ही एंट्री कैसे हो इक्वल के लिए, अगर -2 को फाई में एक अलग भी रखता हूँ तो माइनस का फाई ऑफ माइनस ए, कैसे, क्यों माइनस बाहर क्यों आएगा ये बता, कैसे निकाल लिया, कब निकाल लिया, फंक्शन के अंदर है ना, आना चाहिए अपना भी यार। फंक्शन प्रॉपर x का है, अच्छा इवन फंक्शन है, ये तो इवन है तो प्रॉपर x, इंटीग्रेट होने के बाद का तो नहीं पता ना, x माइनस टी रखा है, बहुत कोई टच्चू सी चीज़ मिलेगी आप जिसको इग्नोर कर रहे हैं, x का dx t का dt, बुक में बहुत इजी कर रखा है, बुक वालों ने तो सिंपल इसको, बुक में तो इजी कर रखा है इन्होंने, लेकिन आप ये देख रहे हैं ना अपने वाले में पंगा है कहाँ, मेथड तो सारा ठीक है, dx x को माइनस टी पुट किया है, dx माइनस डी टी एफ ऑफ माइनस टी एफ ऑफ टी के इक्वल होगा ही होगा, इवन फंक्शन है, लिमिट्स हैं, ए रखा तो टी आ गया आपका माइनस ए, 0 रखा तो 0, -2 टी की लिमिट थी, परफेक्ट है, अगर इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं तो माइनस का 2
फाई ऑफ माइनस ए, माइनस माइनस प्लस का 2 फाई ऑफ 0। हाँ फाई ऑफ 0 का तो आ ही नहीं रहा ना। इवन फंक्शन है तो आना चाहिए। यहाँ से क्या गड़बड़ हो रही है? अगर ये चीज़ इक्वल है, अच्छा चलो मैं एक्स स्क्वायर ही लेता हूँ। अगर मैं फंक्शन को एक्स स्क्वायर ही लेता हूँ, एक्स क्यूब बाय वो आएगा, लेकिन टी माइनस टी रखने पे तो चेंज होगा, और एक्स को टी लेते हैं। ये तो बिना मतलब कि वो होगी ना बढ़क। चलो इसका सोचते हैं फिर। नहीं अभी इसका सोचेंगे कि ये प्रॉपर्टी देखो बुक वाले मेथड से तो हो रही है, बट हमारे मेथड में गड़बड़ कुछ नहीं है फिलहाल। आना तो यहाँ चाहिए ना, आंसर तो सेम होना चाहिए। बस बात ये है कि इसका डबल, फाइव 0 चलो 1 मिनट के लिए ये 0 भी हो जाता है। चलो इसको मैं एक बार बुक वाले मेथड से करवा देता हूँ भाई, इसमें ढूंढेंगे कोई मिस्टेक है नहीं। इसका प्रूफ एक बार बुक वाले मेथड से देख लीजिए, इसके फर्स्ट पार्ट का प्रूफ। प्रॉपर्टी ये थी 7th में, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स है, ठीक। ये इसके इक्वल अभी पता लग जाएगा, ये दोनों का इकट्ठा ही हो जाएगा। देखिए माइनस ए से ए है एफ एक्स इंटू डी एक्स। सबसे पहले देखो इसमें हम यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी नंबर P2 का। P2 में अगर A B के बीच में कोई नंबर आता है तो उस पर हम इंटीग्रेशन को तोड़ सकते हैं। अब 0 माइनस ए से ए के बीच में 0 तो आएगा माइनस, तो यहाँ से मैं इसको तोड़ सकता हूँ, माइनस ए से 0 एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस 0 से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा, किसी भी तरह की हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसकी लिमिट को चेंज कर दूं तो माइनस का फ़र्क पड़ जाएगा। अगर इस केस में मैं इसकी लिमिट को चेंज कर देता हूं, मैं कर देता हूं 0 से माइनस ए, तो माइनस का फ़र्क पड़ जाएगा। ये क्या हो गया, एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस 0 से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ भाई। अब सिर्फ इस केस के अंदर x को माइनस टी पुट कर दो, सिर्फ इस केस में ये एज इट इज चलाना है। डिफरेंशिएट बोथ साइड, dx किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ dt के। अब लिमिट x को 0 रखो, t 0 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक।
x को क्या रखा आपने, माइनस ए रखा, तो ये a आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। f x की जगह क्या हो जाएगा, माइनस का t हो जाएगा, और dx की जगह क्या हो जाएगा, माइनस का dt। तो dt जो माइनस है वो माइनस माइनस, एक बाहर माइनस था ना, एक इस dt के साथ माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, और ये क्या होगा, 0 से a fx इंटू डी एक्स। अब ये यहाँ से ये कंडीशन पे आ चुके हम कि माइनस a से a fx dx किस में आ गया। अब एक वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं, सिर्फ वेरिएबल चेंज करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। x में अगर पूरा मैं सेम चीज़ रखूँ 0 से a, सिर्फ वेरिएबल चेंज कर दूँ, x में ले आऊँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहली प्रॉपर्टी जो हमने p0 पढ़ी थी, p0 बोल दो उसे, p0 जो पढ़ी थी 0 से a। अब यहाँ से दो केस उठते हैं। एक केस फर्स्ट, अगर fx कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो जो f ऑफ माइनस एक्स है उसकी जगह क्या आ जाएगा आपका, f ऑफ x के बराबर ही आंसर देगा। अगर इवन फंक्शन होता है तो f ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आंसर देगा, f ऑफ x के ही। तो ये देखो इसका सीन क्या बन जाएगा, इज इक्वल्स टू में बात करता हूँ, 0 से a, f ऑफ माइनस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, f ऑफ x, और ये 0 से a, ये भी f ऑफ x, तो टोटल आंसर क्या रहेगा, डबल ऑफ 0 से a fx इंटू डी एक्स। इज इट क्लियर और नो, हो जाएगा यहाँ से, किसी तरह की कोई दिक्कत बताओ। सेकंड केस, अगर fx आपका ओड फंक्शन है, ओड फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो f ऑफ माइनस एक्स में माइनस ऑफ fx देते हैं, माइनस को बाहर निकाल देते हैं फंक्शन से। ओड फंक्शन का मैं एक एग्जांपल देना चाहूँ तो आपको यहाँ दे सकता हूँ एक एग्जांपल ओड फंक्शन का। जैसे fx आपका x क्यूब हो गया, ये एक ओड फंक्शन है, क्योंकि जैसे ही आप f ऑफ माइनस एक्स रखोगे x की जगह, माइनस एक्स का क्यूब क्या देगा, माइनस ऑफ एक्स क्यूब, माइनस बाहर x क्यूब की जगह वापस fx। ऐसे फंक्शन को ओड फंक्शन बोला जाता है कि इस फंक्शन में मैंने x को माइनस एक्स से रिप्लेस करवा दिया तो वो माइनस बाहर निकाल देगा पूरे फंक्शन के, माइनस ऑफ fx आ जाएगा। समझ आ रही, ऐसे फंक्शन को कौन सा फंक्शन बोलते हैं, ओड फंक्शन। तो यहां से अगर ओड है तो ये माइनस बाहर निकाल देगा, तो यहां से आंसर देखिए क्या होगा, ये माइनस बाहर निकाल देगा ओड हुआ तो माइनस ऑफ 0 से a fx dx, x में कन्वर्ट हो गया ना पूरा, x में जाएगा, ये t से पूरा वेरिएबल x में कन्वर्ट हो गया था तो x में कन्वर्ट कर सकते हैं, fx dx आ गया। और ये यहाँ क्या है, प्लस का 0 से a fx dx, कैंसिल हो के आंसर क्या देगा, 0। ठीक, यही है आपकी P7 प्रॉपर्टी, माइनस ए से fx dx डबल हो जाएगा 0 से fx dx, अगर fx क्या है आपका इवन फंक्शन है, और अगर ओड फंक्शन है तो यही लिमिट में माइनस ए से a में आंसर 0 आएगा अगर ओड फंक्शन है तो। ये आपकी 7 की 7 प्रॉपर्टीज़ के हमने आज प्रूव कर लिए। कुछ एग्जांपल करना चाहेंगे अभी, बिल्कुल नहीं। तो ये 7 की 7 प्रॉपर्टी चलो बहुत इंपॉर्टेंट थी, इनके प्रूफ भी इंपॉर्टेंट थे, ये याद करके आनी है कल 7 की 7 प्रॉपर्टी। कल लेक्चर सुनने से पहले आपको लर्न होनी चाहिए, और मैं देख लेता हूँ इतने जो मैं प्रूफ करवा रहा था उसमें कहाँ गड़बड़ है, ठीक है, होनी नहीं चाहिए उसमें कोई छोटी सी माइनस माइनस की, देखते हैं क्या कुछ है, कल बताता हूँ मैं, अगर देखने का टाइम मुझे मिल तो गया तो। कल एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।